छात्रों के आंदोलन को कोचिंग सेंटरों ने समर्थन किया, लेकिन ये कोचिंग से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। ये नेतागिरी ना करें लोग। एफआईआर हो रहा था ना, मिस्टर खान पर एफआईआर हुआ था ना। राष्ट्रीय जनता दल सहित सभी पार्टियों ने जब समर्थन दिया, सरकार हिल गई। समर्थन मात्र छात्रों के इसके अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, ये बात समझ लेनी चाहिए। राजद के समर्थन से ना सरकार हिली। आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था और कल महागठबंधन ने समर्थन किया था बिहार बंद का। लेकिन इसके बाद खान सर हैं, चर्चित टीचर हैं, उनका स्टेटमेंट देर रात बदल जाता है। वो अपील करते हैं कि छात्र जो है वो सड़क पर नहीं है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी है। शक्ति जी, आप लोग अपने स्टैंड पे टिके रहे, लेकिन कोचिंग संस्थान के जो मालिक लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने स्टैंड से पलट गए हैं। सरकार क्या पॉलिटिकल प्रेशर बना रही है उन लोगों पर? अब देखिए कि इस देश में जो सवाल खड़े हुए एनटीपीसी आरआरबी के सवालों पे लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। जो अभ्यर्थी थे वो कोचिंग में पढ़ने वाले लोग नहीं थे। दिमाग से निकाल लीजिएगा, पढ़ने वाले सिर्फ लोग हैं। ये राजनीतिक रोटी जो सेक रहे हैं ना, उनको पहले ख्याल करना चाहिए कि वो लोग थे अभ्यर्थी जो नौकरी की तलाश में आवेदन किया था, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, और उनके इशूज थे। छात्रों के आंदोलन को कोचिंग सेंटरों ने समर्थन किया, लेकिन ये कोचिंग से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। ये नेतागिरी ना करें लोग। आगजनी हो रही थी, देश की सरकार चुप बैठी थी। एफआईआर हो रहा था ना, मिस्टर खान पर एफआईआर हुआ था ना। राष्ट्रीय जनता दल सहित सभी पार्टियों ने जब समर्थन दिया, सरकार हिल गई। समर्थन आखिरकार सरकार को वापस जाना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। तो रोल बैक जब करना पड़ा तो सवाल ये उठता है कि रोल बैक के बाद ये जो सवाल खुल करके सामने विभिन्न विभागों में रिक्तियां जो खुल करके आई, जिन चीज़ों को लगातार नेता प्रतिपक्ष कहते रहे। 2 करोड़ नौकरी का वादा कौन किया था? देश के प्रधानमंत्री ने। 40 लाख रिक्तियां हैं। ये 1.25 लाख का मामला नहीं है। ये कोचिंग चलाने का मैटर नहीं है। सिर्फ ये मैटर जुड़ा हुआ है उन अभ्यर्थियों के भविष्य से जिनको लेकर के था। हम लोगों ने उसका किया और लगातार अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल का ट्विटर हैंडल देखिए, लगातार हम इन चीज़ों को कहते रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने भी समर्थन किया है, लिखा है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही थी? नीतीश कुमार चुप क्यों थे? कोई भी अगर संचालक शुक्रिया अदा करता है सुशील मोदी का, तो शुक्रिया अदा करता है किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो कहीं ना कहीं बू आती है। ये बात छात्रों के इसके अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, ये बात समझ लेनी चाहिए। एक चीज़ मानना पड़ेगा कि बिहार में आरजेडी ट्विटर पर मैं भी मानता हूं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टी है। आप लोगों के ट्वीट्स काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट बदल रहा है टीचरों का, नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं स्टैंड बदल लेते हैं? आप लोग तो अडिग है, कल जो डिमांड की आज भी वही आप हम लोग खतरों को समझ रहे हैं, उनको धमका सकते हैं। सरकार अपने धमकी में छात्रों को ले ले, नहीं तो उनको टीचरों को ले ले। उनका विषय खान पर तो हुआ था एफआईआर, जब हम लोगों ने कहा तब ना मामला आया सामने, वापस होने की बात आया। उसके पहले कहा था। राजद के समर्थन से ना सरकार हिली, महागठबंधन के समर्थन से ना हिली। उनके प्रयास से तो कुछ नहीं हो रहा था, एफआईआर खाली हो रही थी। पूरे बिहार के छात्रों का सवाल है, किसी एक व्यक्ति को, एक टीचर का सवाल ये नहीं है कि एक टीचर कोई इन चीज़ों को पार्टिसिपेट कर लिया किसी पार्टी से तो सवाल खड़ा हो जाएगा, हल खत्म हो जाने का इशू, ये उनका वहम है। साफ तौर से शक्ति सिंह यादव थे, इन्होंने बताया है कि ये टीचर का सवाल नहीं है, उन अभ्यर्थियों का सवाल है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है रेलवे में। और आरजेडी कल महागठबंधन के साथ समर्थन कर रही थी और आज भी अडिग है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से खान सर का स्टेटमेंट देर रात बदला है, राष्ट्रीय जनता दल आज भी उन मांगों पर अडिग है और इनका कहना है कि सरकार खान सर को डरा सकती है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को नहीं। आप बने रहे न्यूज़ 4 PR के साथ।